Good evening. I hope I am live. Yes, I am live. I am live, I think. So, how are you? Fine. Yeah. Good evening. Hope you all are fine and safe at your homes. Students, let's discuss with ionic equilibrium. ठीक है? So, ionic equilibrium से discussion करते हैं. ठीक है? कैसे हो? So, let's discuss. Hope my Canva screen is you are viewing. Yeah. मेरी कैनवा स्क्रीन आपको नज़र आ रही होगी. सो आज का हमारा टॉपिक है यार मेरी फोटो ना नज़र आ विशु या सो बच्चे आज का हमारा टॉपिक है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. ठीक है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड नाउ आई एम फुल प्रिपेयर्ड क्योंकि अब मेरे पास कैनवा है तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है मुझे. तो पहली बात सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं भैया. सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है सर? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि जब दोनों ही एसिड एज वेल एज बेस कोई सॉल्ट और वाटर फॉर्म करे. ठीक है, जब कोई एसिड एंड बेस सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करे इट इज ऑल्सो नोन एज एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन. इनको हम क्या कहते हैं? एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन. क्या कहते हैं? एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन. सो मतलब जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करे. सिंपल है बच्चे, देखो. यस, जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट हो, जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट हो वो न्यूट्रलाइज नहीं हो जाता इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट as well as water. The concept it is being under ABN which is acid base neutralization. and जब बेसिकली मैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या कहता हूँ, जब मैं सॉल्ट और वाटर की रिएक्शन करवाता हूँ टू फॉर्म एसिड एंड बेस इट इज़ नोन एज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. एंड माय नेट इज नॉट ओके. But I think it's quite visible and audible here. अपना नेट चेक कीजिए प्लीज. देखो दूसरा हम क्या कहते हैं? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कहते हैं. तो थोड़ी सी और अंडरस्टैंड करते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में. देखो, जब बच्चे मैं ना सिंपल भाषा में बोलना चाहता हूँ, मैं कोई कॉम्प्लेक्स नहीं भाषा यूज करना चाहता. ठीक है, तो जब एक एसिड और बेस रिएक्ट करता है वो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है. ठीक है, अब ये होता है एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन. अभी बड़ा एंड के जब एक सॉल्ट और वाटर फॉर्म रिएक्ट होते हैं तो वो एसिड और बेस बनाते हैं. एक चीज हमने ये करी बच्चे. अब हमने लेट आई टेल यू माय सिनेरियो. लेट अस स्टार्ट बाय. ठीक है, अब जो मेरा सिनेरियो है आप उसे थोड़ा ऑब्जर्व करना बच्चे. मैं कहना क्या चाहता हूँ सर? मैं कहना चाहता हूँ सर, मैं कहना चाहता हूँ कि भैया जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है हमारे पास और लेट्स सपोज आई हैड अ स्ट्रॉन्ग बेस, strong acid and strong base, they actually for them the K equilibrium is very high. उनके के लिए जो K equilibrium आएगा ना वो काफ़ी हाई होगा. एग्री है ना? ये शायद मैंने इधर भी लिखा हूँ कि जो, हाँ ये देखो लिखा हुआ है कि जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस है उसके के लिए जो के इक्विलिब्रियम है बहुत ज़्यादा हाई है. और इसका रीज़न इधर मैंने स्पेसिफाई भी किया हुआ है कि इट इज़ ड्यू टू द के ए बी एन बाई के एस एच. देखो जब हम इसके के लिए जो के इक्विलिब्रियम डिफाइन करते हैं ना, ये हमेशा याद रखना, जब हम इसके के लिए के इक्विलिब्रियम डिफाइन करते हैं इट्स एक्चुअली इक्वल टू
KABN का मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन ओवर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर SH का मतलब क्या होता है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सिंपल मतलब सर मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जब भी मैं के इक्विलिब्रियम को डिफाइन करूँगा ना सर वो होगा KABN डिवाइडेड बाय KSH। So it's KABN by KSH. And let's suppose we have let that the KABN is 10 raised to power 9. We have let. So I had considered if for a strong acid and base, the K equilibrium will be so much high, then it is almost, let's suppose, equal to 10 raised to power 9. Let's suppose we have react HCl and NaOH forming NaCl and water. So at that moment of time we could consider कि भैया जो मेरा जो Na होगा मेरे पास जो Na होगा उसके अराउंड नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट होंगे और पॉजिटिव थोड़े से दूर होंगे एंड जो Cl होगा ये ऐसे स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। अब बच्चे ना हाइड्रेशन और उसमें काफ़ी गलत फहमियाँ निकालते हैं तो पहले आपको वो भी समझाया जाए। हाँ जी, तो आई वॉज डिस्कसिंग कि बच्चे ना दो चीज़ों का डिफरेंस नहीं समझ सकते और वो चिन्नू मिन्नी से हरकतें कर देते हैं उसी केस में। तो चलो आपको बताया जाए। पहले तो बच्चे आपको हाइड्रोलिसिस समझना। क्या समझना है? हाइड्रोलिसिस। एंड सेकेंड आपको टर्म आनी चाहिए हाइड्रेशन। कल से मैं व्हाइट बोर्ड में पढ़ाऊंगा, आज मैं थोड़ा सा सॉरी मांगता हूँ, आज थोड़ा टाइम, ठीक है, सॉरी बच्चे। तो हाइड्रोलिसिस क्या होता है सर? हाइड्रोलिसिस का सिंपल मतलब है हाइड्रोलिसिस का सिंपल मतलब है कि जब वाटर के साथ रिएक्शन हो, सो इट इज जस्ट ए रिएक्शन विद वाटर। इधर चाहे ऐसे लिख के ना फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिख दो, रिएक्शन विद वाटर। क्या होता है हमारा सर? हाइड्रेशन क्या होती है सर? हाइड्रेशन बस होती क्या है? सॉरी, हाइड्रेशन होता है रिएक्शन विद वाटर। सॉरी, हाइड्रेशन होता है इट्स रिएक्शन विद वाटर। हाइड्रोलिसिस एक्चुअली इट इज hydrolysis is actually the surrounding of water molecules in the form of ions। ठीक है, तो जब सराउंडिंग होगी वाटर मॉलिक्यूल्स की इन द फॉर्म ऑफ आयंस, उसे हम क्या कह देते हैं सर? उसे हम कह देते हैं आपका हाइड्रोलिसिस। कौन कौन समझ दिया इस चीज को? कौन कौन समझता? अभी एक ही व्यूअर है, आगे समझ आता है? अच्छा भैया, अच्छा सर मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जब मेरा जो HCl NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये सर अगर रिएक्ट करेगा तो देन इट इज हाइड्रेशन। पर अगर इस तरफ सराउंडिंग ऑफ वाटर है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स की सराउंडेशन हम शो कर रहे हैं, तो दिस इज हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अब सेकंड PDF थोड़ा दिखाते हैं। तन्ने से ये आज भी प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज आगे से थोड़ा देख लिया करो। अब आपको मैं आपको ना बहुत आराम से बताता हूँ कि जब लेट सपोज मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस लिया तो उसमें सिर्फ हम हाइड्रोलिसिस कंसीडर करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में हम सिर्फ हाइड्रोलिसिस को कंसीडर करते हैं, नॉट हाइड्रेशन। सॉरी, उल्टा बोल दिया अगेन, सॉरी। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस में वी डोंट कंसीडर द हाइड्रोलिसिस, उसमें हम हाइड्रेशन को कंसीडर करते हैं। ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस में वी आर ओनली बीइंग कंसिडरेबल अबाउट द हाइड्रेशन। वी आर ओनली कंसिडरेबल अबाउट हाइड्रेशन। इधर ना चाहे लिख भी लो, हियर here we are only consultant about hydration, only consulted about the hydration। हाइड्रेशन से कैसे, मेरा मतलब क्या है हाइड्रेशन से कंसल्टेंट होने का? मतलब इधर हम सिर्फ हाइड्रेशन को ही कंसल्ट करते हैं कि रिएक्शन को ही कंसीडर करते हैं, इसमें मतलब फॉर्म में ऐसे नहीं पानी रह जाएगा। लेट्स सपोज आई हैड Na पॉजिटिव, लेट्स सपोज आई हैड स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस के में क्या होता है? वी डोंट कंसीडर हाइड्रोलिसिस, हाइड्रेशन होता क्या है? ध्यान से सुन ले, आपने NaOH और HCl की जब हम रिएक्शन पढ़ते हैं, ठीक है, जब मैं NaOH
और HCl की रिएक्शन करवाता हूँ ना, तो इसमें से ना हमेशा एक स्ट्रॉन्ग बेस में से केटायन का पार्ट निकलता है और एक स्ट्रॉन्ग उससे क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड से, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, इससे एक एनायनिक पार्ट निकलता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, Na पॉजिटिव NCl नेगेटिव निकला इस पार्ट में से, Na पॉजिटिव NCl नेगेटिव निकला। तो अब ये जो Na पॉजिटिव है ना, ये जो क्या है, जो Na पॉजिटिव है, दिस एक्चुअली रिएक्ट्स विद द वाटर to form NaOH and H positive respectively. And that Cl negative, it reacts with the water to form HCl plus OH negative. Is it being clear to everyone? अभी तक तो सबको क्लियर हो गया होगा ना। सर मैं कहना क्या चाहता हूँ, आप मानो मुझे कुछ नहीं आता, मैं आपको बस समझाना चाहता हूँ। भैया मैं सिर्फ आपको समझाना चाहता हूँ कि लेट सपोज आई हैव Na, वो Cl है, तो जो एक स्ट्रॉन्ग बेस में से जो Na पॉजिटिव मिला ना, वाटर के साथ रिएक्ट किया, NaOH बनाया, साथ में कुछ H पॉजिटिव बनाया, और जो Cl नेगेटिव है वाटर के साथ रिएक्ट किया। अब Cl नेगेटिव ना हमेशा याद रखना, ये आपको चीज़ बताई भी जाएगी। ओ सारा ही डिलीट हो गया। ये आपको ना चीज़ भी बताई जाएगी, आपको पहले भी बताया कि हमेशा याद रखना कि एक स्ट्रॉन्ग बेस में से, एक स्ट्रॉन्ग एसिड में से जब जो Cl नेगेटिव रखेगा, वो रिएक्शन में एज एन बेस कंसीडर किया जाएगा। सिमिलरली जब Na पॉजिटिव को हम एक एसिड कंसीडर करेंगे, तो जब एसिड पानी के साथ रिएक्ट किया तो ये NaOH बनाया और H पॉजिटिव आयंस रिलीज किए, तभी इसमें हमने जो Na पॉजिटिव है ना, इसे हमने माना, तभी तो H पॉजिटिव आयंस रिलीज हुए, नहीं तो OH नेगेटिव आयंस नहीं रिलीज होने थे ड्यू, है ना। एंड इफ आई कंसल्टेंट विद द Cl नेगेटिव आयंस, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके HCl एंड OH नेगेटिव आयंस रिलीज करेंगे, तो इधर जो बच्चे जो OH नेगेटिव है, OH नेगेटिव समझते हो, दिस वन, this OH negative ions, these are actually released due to the presence of the base which is Cl negative. But Na positive, it's derived from a strong base NaOH which behaves in a reaction, which behaves only in a reaction which is an hydration, that is as a strong acid. Done, 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 done. समझ आ गया? बिल्कुल समझ आया है, कोई मिस्टेक तो नहीं है। ये रिएक्शन आप लिख सकते हो, अदरवाइज आपको PDF मैं बाकी लेक्चर्स का भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। पर आप व्यूज़ नहीं दे रहे, आपने मुझे बस एक वीडियो पे व्यूज़ दिया, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। एक मिनट बच्चे, एक मिनट प्लीज़। देखो आप व्यूज़ नहीं देते बिल्कुल भी ना, मैं आपको अपनी वीडियो दिखाता हूँ, उसमें आपने व्यूज़ नहीं दिए बिल्कुल भी, मैं आपको शेयर करता हूँ। अगर मैं आपको अपनी ये वाली वीडियो शेयर करूँ ना, ये देखो इसमें आपने क्या व्यूज़ दिया मुझे, ये अभी वो जो लाइव चल रहा है सेशन, दिस इज़ माय लाइव सेशन ऑन गोइंग, एंड ये देखो, ठीक है। और अगर मैं पिछले वाले में जाऊँ, चलो ये सेशन मैंने कल लिया था और मुझे पता था इसमें 5 व्यूज़ आने, इसमें आपने 7 दिए, इसमें 9 दिए, इसमें 11 है, मीन्स मुझे अब बोर्ड में देखो, बोर्ड में पढ़ाने से कितने अच्छा है। इसमें 29 है क्योंकि 2 वीक्स पहले थी, एंड दिस इज़ माई बेस्ट वीडियो आई थिंक, ठीक है। आपने इसमें ज़्यादा व्यूज़ दिए, तो अगर आप व्यूज़ दोगे, देखो साथ ही आपको PDF, मैंने PDF ही मैं साथ में भेज देता हूँ, ये देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर ये देखो, ये सारे PDFs आपको भेजे हुए हैं, और EF ऑफ द सेशन, मैं कौन सा झूठ बोलता हूँ आपको, ये देखो सारा PDF आपको मिला है, रिदम गर्ग वीडियो अपलोड से आपको सारा PDF मिल जाता है टाइम टू टाइम,
तो भैया प्रॉब्लम है क्या, ये देखो सारे पीडीएफ्स, सारा देखो मेरा इसमें केमिस्ट्री में लिखा भी हुआ है। तो भैया हम टीचर्स भी बहुत मेहनत करते हैं, एटलीस्ट मुझे व्यूज़ तो दो अच्छे वाले, मैं भी मोटिवेट हूँ, मोटिवेशन के कारण ही मैं डाल रहा हूँ बेसिकली वीडियोस। एंड ये देखो आपकी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, प्लेलिस्ट देखो, एक मिनट, ये देखो आयनिक इक्विलिब्रियम की आप देखोगे पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये देखो ये हमारा, ये आज की वीडियो डल जाएगी, ये देखो आयनिक इक्विलिब्रियम अंडरस्टैंडिंग पीएच, आयनिक इक्विलिब्रियम पार्ट 1, ये कल के आयनिक की, ये केमिकल की मतलब केमिकल की आपकी सारी वीडियोस डाली हुई है। तो भैया प्रॉब्लम किस चीज़ में आ रही है? देन वही बात है ना, आप हमें थोड़ा मोटिवेट करो ना। चलो रिज्यूम टू द सेशन, आपको हर चीज़ में समय टू समय डाल रहा हूँ, हर चीज़ आपकी समय से समय डल रही है। हाइड्रेशन समझ आ गया हम सबको, मतलब जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा, ये सिर्फ एक, इधर सिर्फ हाइड्रेशन ही पॉसिबल है, ठीक है, समझ आ गया? मुझे और कुछ तो नहीं बताने की जरूरत। जो सेकंड है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा भी है, हाइड्रोलिसिस ऑफ अ सॉल्ट ऑफ अ वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस। पहले हम वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का बताते हैं आपको भैया। वीक एसिड लाइक एसिडिक एसिड CH3COOH, NaOH के साथ रिएक्ट किया, इसने बनाया सोडियम एसोसिएट विच इज CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव एंड पानी। मैंने कहा लेट सपोज इसके, देखो इसने H पॉजिटिव आयंस रिलीज, अगर मैं बोल रहा हूँ ना कि m millimoles of H positive is equal to millimoles of OH negative, then the salt hydrolysis could be possible। बच्चे इसी चीज़ में बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं, इसी चीज़ में ना बहुत ज़्यादा गलती होती है। भैया ये वाला पीडीएफ ना आप छाप लो कि भैया ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा इधर ही समझा देते हैं, है ना, थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए। पेस्ट नहीं हुआ, हाँ ले लिया कुड़ी ने दिल साडा है, है जी नहीं साफ में लग दिया है, आई नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं। मतलब बच्चे मैं कहना क्या चाहता हूँ, कहना मैं यही चाहता हूँ कि जब हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं ना वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस की, वीक एसिड में मैंने ले लिया CH3COOH एंड लेट्स सपोज इसके इसके ना मेरे पास A नंबर ऑफ मोल्स है, आ गया, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, रिएक्शन नहीं आई मेरे पास, लेट्स सपोज, अच्छा मैं ये रिएक्शन ही लिख देता हूँ ना, हाँ ले लिया कुड़ी ने दिल साडा है जी हाँ। आपको पूरा इंजॉय भी करवा रहा हूँ पढ़ाई के साथ। मेरा भी टारगेट 100K का है, इसके बाद देखते हैं, पहले आप मेरे 100 सब्सक्राइबर्स पार करो। आज तक मैंने कोई इंस्टीट्यूट की बेइज्जती नहीं की, आपको पता है, मैंने CH3COOH ले लिया, मैंने इसे NaOH के साथ रिएक्ट करवाया। हाँ जी, ओके,
कंटेंट बनाया नहीं गया, सारे उस समय छुट्टी में थे। मैंने उसे NaOH के साथ रिएक्ट करवाया, वो CH3COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव बनाया प्लस पानी कुछ बनाया ना। अब मैं लेट कर रहा हूँ इसके m मिलीमोल्स है H पॉजिटिव के और इसके m मिलीमोल्स है OH नेगेटिव के। तो भैया इस केस में ना सॉल्ट हाइड्रोलिसिस परफॉर्म होती है, इसमें ना सॉल्ट हाइड्रोलिसिस परफॉर्म हो रही है इस केस में। समझ आ रहा है कुछ? अगर इक्वल है तो इस केस में सिर्फ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस आएगी। अगर मैं कह रहा हूँ कि मिलीमोल्स ऑफ H positive is not equal to millimoles of OH negative, then I would consider कि there is some then I would consider कि strong base at that time। बच्चे जब मैं कह रहा हूँ millimoles of H positive is not equal to millimoles of, then दो cases are possible। First case is if limiting reagent is the strong base, yeah, limiting reagent is also, let's suppose, strong acid, then acid plus salt and base plus salt, it actually giving us buffer solution। बफर का मतलब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बफर कल मैं करवाऊंगा, बफर कंप्लीटली कल या परसों पक्का, ठीक है। तो मतलब जब मैं कह रहा हूँ मिली मोल्स ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल टू मिली मोल्स ऑफ OH नेगेटिव, एट दैट टाइम आई वुड कंसल्ट भैया कि उस समय पे बफर बनेगा। बफर सोल्यूशन वैसे हम डिस्कस ज़रूर करेंगे, ठीक है। और जब थोड़ा सा और जब आई वुड से कि मिली मोल्स ऑफ H पॉजिटिव is not equal to millimoles of OH negative, then weak acid or weak base may be the limiting reagent, and at that case there is another case which will be, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा, ये कोई बात नहीं बताएगा कि अगर मिलीमोल्स ऑफ H पॉजिटिव है वो OH नेगेटिव के इक्वल है तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगा। अगर मिलीमोल्स ऑफ H पॉजिटिव OH नेगेटिव के नहीं इक्वल तो हम कह सकते हैं आइदर द स्ट्रॉन्ग बेस विल बी लिमिटिंग रिएजेंट फॉर्मिंग एसिड प्लस सॉल्ट in a buffer solution or base plus salt. And another case would be then when a weak acid and weak base are the limiting reagents। Okay, let's move to third PDF। तन्मय सर प्लीज सब करवा लो, सारे दशहरा के कारण बिजी थी, कल की एडिटिंग नहीं मैं कर पाया। तो लेट्स सपोज मेरे पास CH3COOH के A मोल्स है, इसके NaOH के भी A मोल्स है, तो सिमिलरली सोडियम एसीटेट के A मोल्स आ जाएंगे, है ना। लेट्स अब जो CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव है, लेट्स सपोज अगर इसके A मोल्स है तो ये CH3COO नेगेटिव एक्वस A मोल्स के साथ बनाएगा, Na पॉजिटिव एक्वस A मोल्स के साथ बनाएगा। और हमेशा याद रखना कि स्ट्रॉन्ग बेस में ना कभी हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं होगी, और हाइड्रोलिसिस में वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इसका मतलब है कि वाटर मॉलिक्यूल्स रिएक्ट नहीं कर रहे, तो हम इसे नहीं मान सकते। इसे आप समझो कि आप इसे छोड़ रहे हो, सर हम इसे कंसीडर कर लेते हैं। तो इसकी ना बेसिकली आयनिक हाइड्रोलिसिस होती है, क्योंकि ये आयन है ना, यह आयन है, इसलिए इसकी आयनिक हाइड्रोलिसिस होगी। जब सर इसकी आयनिक हाइड्रोलिसिस होगी वो तो पानी के साथ ही होगी, तो मतलब सर CH3COO नेगेटिव वाटर के साथ रिएक्ट करेगा टू फॉर्म CH3COOH एंड OH नेगेटिव। सर आयनिक है, सर आयनिक पार्ट है, और मैं ये किससे डिराइव्ड है सर, दिस इज एन आयनिक पार्ट एंड दिस इज एन एसिड, मतलब ये एज एन बेस एक्ट करेगा। सर अगर ये बेस एक्ट कर रहा है तो सर ये OH नेगेटिव रिलीज करेंगे आयंस। अभी तक तो इतना पता होना चाहिए सब बच्चों को, है ना। सर अगर इनके मोल्स A हैं तो सर इसमें से लेट्स सपोज कोई AH मोल्स, अब AH क्या होता है, लेट्स टेल यू अबाउट H। H इज जैसे अल्फा नहीं होता डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, H is degree of hydrolysis, ठीक है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज H। एंड हमेशा याद रखना जो KH की वैल्यू होती है ना, इट इज कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO नेगेटिव। किस किस को क्लियर होगा, मैं कह रहा हूँ A में से
ए में से AH मोल्स कुछ हाइड्रोलाइज्ड, कुछ AH मोल्स इधर मिलेंगे एंड AH मोल्स इधर मिलेंगे, है ना? क्लियर है बच्चे? एंड वी हैव referred to the K weight also in previous lecture I would say. तो सर उसमें हमने K weight के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, तो सर उस थोड़े पढ़े हुए चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो सर। मैंने कहा भैया तुम मुझे सिखा रहे हैं, ऑब्वियसली मैं तुम्हारा टीचर हूँ, मैं तो तुम्हें बताऊंगा ही, है ना? ओ यार क्या प्रॉब्लम हो गई है? हाँ तो सर मुझे ना समझ नहीं आया। मैंने कहा भैया के वेट इज बेसिकली H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इनटू OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन। सर Ka इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO नेगेटिव H पॉजिटिव डिवाइडेड बाय CH3COOH। सिमिलरली इसके के लिए KH अलग से डिफाइन होगा, ये ऊपर वाले के लिए बच्चे, ऊपर वाले के लिए Ka डिफाइन हुआ, समझ आया? Ka समझ आया, ऊपर वाले के लिए डिफाइन हुआ। इसमें सिर्फ हाइड्रोलिसिस हुई इसलिए इसके लिए KH हुआ, उसके के लिए डिसोसिएशन हुआ। देखो डिसोसिएशन एंड हाइड्रोलिसिस आपको पूरी टर्म समझ आनी चाहिए। ऊपर हमने डिसोसिएशन किया इसलिए इधर Ka आया, वो भी एसिडिक का डिसोसिएशन इसलिए Ka आया। इसका हमने हाइड्रोलिसिस किया सेकेंड स्टेप में इसलिए इधर KH आया। और इसका क्या हुआ CH3COOH OH नेगेटिव डिवाइड बाय CH3COO नेगेटिव, नहीं वाटर नहीं कंसीडर करेंगे, पर के ये हुआ। सर एक हमें ये रिलेशन याद ही करना पड़ेगा that KH is equal to KW by KA and this is very important relation I would consider in the terms of JEE. Hope it is clear बच्चे, है ना? Hope it is clear. लेक्चर समझ नहीं आ रहा, मतलब क्या प्रॉब्लम है आपको भैया? अभी लाइव ही, ठीक है? सर इसका मतलब क्या है? सर इसका मतलब है कि कैन वी राइट के एच इज इक्वल टू ए एच स्क्वायर बाय 1 माइनस एच that we have written a alpha square is divided by 1 minus alpha, so similarly we can write a h square by 1 minus alpha. सर तो अगर हम इसे h को 1 माइनस एच है सर, इसमें भी हम क्या अप्लाई कर सकते हैं कि a इज लेस देन इक्वल टू 10 raised to the minus 3। मैंने कहा हाँ, तो सर कैन वी कंसीडर कि h इज इक्वल टू square root of kh by a if we approximate value of 1 minus h to 1। मैंने कहा हाँ भैया बिल्कुल सही, अभी इतना समझ आया ना? सर इसका मतलब क्या है? सर अगर मेरे पास OH नेगेटिव हो तो कैन बी राइट A इंटू के एच बाई ए। मैंने कहा हाँ भैया। सर OH नेगेटिव को मैं क्या लिखूंगा KH बाई ए। मैंने कहा हाँ भैया बिल्कुल सही, इसे आप बिल्कुल OH नेगेटिव वगैरह लिखो। मैंने कहा ठीक है भैया। अच्छा सर, मैंने कहा भैया हाँ ले ले पूरी ने दिल साडा मैंने कहा हाँ भैया बिल्कुल करेक्ट बोल रहा आजकल। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है सर, ओ एच नेगेटिव की कंसंट्रेशन इज स्क्वायर ऑफ के एच इंटू ए। समझ आ गया? सर ओ एच नेगेटिव की कंसंट्रेशन अगर मैं ये लिखा है कि जो के एच जो एच है इट इज स्क्वायर रूट ऑफ के एच बाय ए। सर कैन बी रिटर्न and kh is equal to kw by a से can we write kh as kw by a into a का square root। सर तो h positive is kw by oh negative सर। मैंने कहा हाँ भैया, क्योंकि ultimately we are calculating for the h positive, pH we are considering, I am not considering to oh negative।
अभी जितना भी मैंने टाइम यूटिलाइज किया, आई थिंक 1 घंटा मैक्सिमम, आधा घंटा ही लगा होगा। मैंने अभी आधा घंटा पूरा आपका 30 मिनट्स आई हैड यूटिलाइज विद यू सर। उसमें हमने कोई पीएच की बात नहीं की, है ना। दिस पीएच नो, पीएच फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड्स नॉट डिफाइंड। समझ आ गया सर? मतलब क्या है सर? मतलब है कि जब मैं एच पॉजिटिव का कंसीडर करूंगा ना सर, जब भी मैं एच पॉजिटिव का कंसीडर करूंगा, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ के डब्ल्यू बाई ए के ए इंटू ए। सर तो एच पॉजिटिव क्या बन जाएगा सर? तो एच पॉजिटिव बन जाएगा के डब्ल्यू इंटू के ए बाई ए। एंड फॉर एच पॉजिटिव ओ एच को वी चेंज इन द टर्म्स ना, kh by into a, and kh we have written kw by ka, that we are put the values। सर तो pH तो H पॉजिटिव का ही निकालेंगे, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव। सर तो माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल टू माइनस हाफ log of Kw by Ka, pH is equal to this, and finally the pH is itna, pH is equal to half of pKw plus pKa by log A, and this is our, and here we have A। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इतना समझ आना चाहिए कि ए का कंसंट्रेशन भी हमने लिया है, मोल्स भी लिया है, ठीक है। समझ आ गया सर? तो इतना इजी है। और आपको पता है ये सारे प्रूफ्स मत याद करो, अगर आप ये भी याद कर लोगे ना, आपके जीए में फुल आ जाएंगे, जी एंड नीट में। नीट वाले भैया मैं कहूँगा 30 मिनट्स नहीं, वो मेरी मैं पिछले 15 मिनट की वीडियो स्किप करके, ऐसे मुझे पहले बोलना चाहिए था, पिछले 15 मिनट की स्किप करके ये वाला प्रूफ दे, क्योंकि वो कैलकुलेशन में मत जाए। JEE वाले तो जाए कैलकुलेशन में, एडवांस में जनरली आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ता है, अदरवाइज नहीं करना पड़ता, मेंस में नहीं कैलकुलेट करना पड़ता। सर तो इतना तो समझ आता ही है ना। तो सर ये तो आपने जब स्ट्रॉन्ग बेस लिया उसके लिए था कि इसलिए PKW, और सर स्ट्रॉन्ग बेस है तो रिएक्शन में एसिड की तरह तो PK एंड लॉग, ये रट लो ऐसे, हाफ ऑफ PKW PKA प्लस लॉग ऑफ, प्लस दिस इज लॉग, आई थिंक मैंने लॉग लिखा है ना, हाँ लॉग ऑफ है। तो ये बच्चे रट लो, आई टेलिंग यू। मैं वैसे रटने के लिए नहीं कहता, पर इतना लॉन्ग प्रूफ क्यों हम याद रखें, है ना। तो भैया ये रट लो। अभी प्रूफ आपको सारा समझ आ गया ना, हाइड्रोलिसिस कैसे करते हैं, कैसे आई हैड डिवाइडेड के मिली मोल कि जो मिली, अगर मेरे पास मिली मोल्स ऑफ एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव की इक्वल है तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगा। अभी मैं इस केस में हूँ, जब मैं मिली मोल्स ऑफ एच पॉजिटिव्स को नहीं इक्वल होगा मिली मोल्स ऑफ ओ एच नेगेटिव के, तो उसके दो केसेस बन रहे हैं। जब हम स्ट्रॉन्ग बेस को लिमिटिंग रिएजेंट ले रहे हैं तो उसमें बफर बना रहे हैं, और वीक एसिड वीक बेस में लिमिटिंग रिएजेंट ले रहे हैं, उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा दिस, एंड दिस इंटायर लाइन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भैया CH3COH NaOH है, ए मोल्स है तो वो भी ए बना रहा है। ये अब मैं इसमें हाइड्रो, मैं इसकी डिसोसिएशन यूज करूंगा सर, CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव बना। सर इसके बाद मतलब, सर इसके बाद तो Na positive is a basically derived from a strong base, and it is derived from a strong base, and it further cannot be dissociated, it cannot be reacting, so how it cannot be stay as a water molecule, I would say। So sir, how can we react it with water and do hydrolysis? So to इसके लिए it is not possible, okay। And then हम्म, तो मैं, ओके ओके, हाँ जी, ओके, सॉरी इट्स द कॉल फ्रॉम मदर, इम्पोर्टेंट थी। तो मतलब सर समझ आ गया। सर इसका मतलब क्या है कि भैया जब मेरे पास CH3COO नेगेटिव था, पानी था, तो सर वो CH3COOH एंड OH नेगेटिव बना रहा था, उसकी मैंने फर्दर यूज करके मेरे पास एक ये रिजल्ट बना जो आपको याद करना है, pH इज इक्वल टू हाफ ऑफ PKW प्लस PKA प्लस लॉग।
एंड सर अब हम नेक्स्ट चीज में अगर मैं मूव करना चाहूँ तो देन it would be the dissociation of a strong acid as well as strong base. कल से आपको बड़े वाले में पढ़ाऊंगा. अब जैसे ना थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे मिला है व्यूज देख के, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा मिला है, पर ये होता है ना कि एटलीस्ट आपने इतना तो कोशिश किया, अदरवाइज हमारा मसा से 10 सब्सक्राइबर्स होंगे, मसा से शुरुआत में, क्योंकि मैंने शुरुआत में 10th के लिए बनाया था एंड 18 किया, अपनी कोशिश से किया मैंने जो रिश्तेदार को कहना. तो अभी मैंने सर, अभी मैं जो रिएक्शन करूंगा ना सर, इट इज बेसिकली फॉर, sir, write down quickly. It is basically for the strong acid. It is basically for strong acid and weak base and weak base. ठीक है. तो सर अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात करूं, let's suppose NH4OH HCl, so this is forming NH4Cl and water. Sir, here it is weak base and it is a strong acid, and let's suppose it has volume V1, V2 and AA respectively the modes. So तो इसमें हमेशा cationic hydrolysis होती है. ठीक है. इधर NH4Cl को डिसोसिएट किया सर हमने, NH4 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, एंड द Cl negative derived from a strong acid and it is behaving like a base, so it cannot be further being hydrolyzed. So to we are being further hydrolyzed, hydrated. So sir, we are only considering NH4 positive to with react with the water to form the cationic hydrolysis to convert it into NH3OH and H3O positive. So to we consider this one. Done. So to we are only considering this overview of the part. है ना सर. तो वी आर कंसीडरिंग के लेट सपोज इनके कोई सी मोल्स है, तो सी में से कोई सी एच हाइड्रोलाइज हो है तो सी एच बना सर. सर के एच में आया एच पॉजिटिव क्योंकि कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस हुई ना भैया, सी एल नेगेटिव है, एन एच वो पॉजिटिव हुआ तो कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ सर. तो के एच है एच पॉजिटिव NH3 डिवाइडेड बाय NH4 पॉजिटिव. और अगर एज NH एज, अब थोड़ा समझने की कोशिश करो. आई इट इज बेस्ट डिफिकल्ट पार्ट आल्सो विद यू. So NH4 positive, here it is cationic hydrolysis. Cationic hydrolysis में acid is behaving like a strong base. So here we are going to consult with the as basic. Here we are only considering about the basic constant. So to it is NH4 positive, OH negative divided by NH4OH. I didn't write further this one. अब तो भैया आप खुद ही लिख सकते हो, इधर OH नेगेटिव खुद से डाल लो. और इसके के लिए मैंने लिखा, एक इसके के लिए मैंने ये लिख दिया H पॉजिटिव NH3 पॉजिटिव. बेसिकली H3O पॉजिटिव का मोटिव क्या था, H पॉजिटिव NH3 डिवाइड बाय NH4 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन, है ना. Sir, so I am only considering with this. है ना सर. तो के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू बाई के बी. उधर के डब्ल्यू बाई के था तो इधर के डब्ल्यू बाई के बी. सिंपल सर.
सर तो इधर जो हमने KH पॉजिटिव, H पॉजिटिव, NH3 NH4 पॉजिटिव लिया सर, KH की ये वैल्यू आ गई, H बना KH/C, आज हमने के H उसके लिए लिखा था Ka/C, ये सारा मैंने डिराइव किया, ठीक है। और सर सर तो इसके लिए भी आर, एक मिनट बच्चा, आज का लेक्चर भी ना आई वुड से थोड़ा जल्दी खत्म भी करना पड़ेगा, एक्चुअली ना मेरे कोई फैमिली मेंबर्स आए हुए हैं। तो H पॉजिटिव सर KH इंटू सी का अंडर रूट होगा, तो ये KW/K भी लिखेंगे सर। तो इसे मैं माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव डायरेक्टली लिख सकता हूँ। देखो बच्चे, आप ऐसे याद करो, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वीक बेस को क्यों कंसीडर करेंगे, इधर से तो H पॉजिटिव ही मिलेगा, ऐसे समझा करो हर चीज को। और सर कैटायनिक हाइड्रोलिसिस में NH4 पॉजिटिव सर OH नेगेटिव की डिसोसिएशन दिखाएगा KB। भैया आपने ये दिमाग लगाने से कैटायनिक हाइड्रोलिसिस है, जो सर कैटायनिक हाइड्रोलिसिस मतलब बेस से कोई डिराइव हुआ होगा सर, तो उसमें OH नेगेटिव ही तो आएगा, उसका KW/KB ही डिफाइंड होगा, समझ आ गया। एंड दिस इज माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव माइनस हाफ ऑफ log W/KB into C, and this will be further written as this: pH is equal to half of pKW minus log C minus pKB. Similarly, we have written here also. Here you can see pH is equal to half of pKW plus pKa plus log A. pKW plus pKa plus log A, pKW plus pKa plus log A, and here we have written pH is equal to half of pKw minus log C minus log A, minus pKb, ठीक है। हाँ बस वेट उधर का उधर ही रहा, माइनस pKb माइनस लॉग C। अब भैया आपके लिए क्वेश्चन है, कैलकुलेट द pH ऑफ सॉल्यूशन obtained by mixing 200 ml of 0.1 1 molar NH4OH and 2.1 ml HCl.